नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ राजस्थान के एकीकरण का पाठ संख्या 2 लेकर। राजस्थान के एकीकरण की पाठ संख्या फर्स्ट में हमने पढ़ा था राजस्थान में कितनी रियासतें हैं, कितने ठिकाने हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। फिर राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, इसके साथ हमने शुरुआत करके चरण संख्या 5 तक हमने किया था। उसके आगे हम करेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में आने लायक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ संख्या सेकंड की। उससे पहले क्या करते हैं, हम चरण 1 से 5 तक एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिसने पहला पार्ट देखा था वो मेरे साथ साथ क्या करेगा, रिवीजन करेगा। और जिसने पार्ट संख्या फर्स्ट नहीं देखा था वो पहले फर्स्ट पार्ट देख के फिर सेकंड पार्ट देखना। तो देखते हैं हम कि हमने देखा था कि चरण 7 चरणों में हमारे राजस्थान का कितना चरणों में 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना लगेगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 + 7 कितने हो गए, 15। क्या कर रहे हैं हम, एकीकरण कर रहे हैं। तो 8 + 7 -1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखते हैं हम 1 बाय 1। चरण फर्स्ट है जिसका क्या नाम रखा था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसने नाम दिया था, KM मुंशी ने। कौन सी रियासत, ABCD। ABCD याद रहेगी तो क्या रह जाएगा, फर्स्ट चरण याद रहेगा। A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर। कितने चरण फर्स्ट। और कितने रियासतें, 4 रियासतें। मैंने क्या बताया था, धौलपुर तथा भरतपुर की जनता किसमें मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। क्यों चाहती थी, क्योंकि धौलपुर तथा भरतपुर का क्या, ये राजस्थान का जो मैप है ऐसे, ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान में ये धौलपुर भरतपुर जिले रहेंगे यहाँ पर। यहाँ रह गया धौलपुर, इसके जस्ट ऊपर की साइड में है भरतपुर। सीमा किसकी लग रही है, पड़ोसी राज्य यूपी है। अब जो यूपी की सीमा लग रही है, ये धौलपुर तो पूरा यूपी के अंदर तक आ रहा है, तीनों ओर से यूपी से घिरा हुआ। तो उसकी जो संस्कृति होगी ना, वो संस्कृति अपने पड़ोसी की संस्कृति अपनाएगा। तो क्या हो गया, इसकी ज्यादा यूपी की संस्कृति अपना रही थी। तो आधी जनता चाह रही थी कि किस में मिले, यूपी में मिले। आधी जनता चाह रही थी कि राजस्थान में रहे। अब इसमें क्या हुआ था, इसी असमंजस की कंडीशन से निकलने के लिए धौलपुर का एक शासक था जिसका नाम था उदयभान सिंह ने क्या किया था, उदयभान सिंह ने बोला था वीपी मेनन। अगर पूछा जाए राजस्थान के एकीकरण में सबसे ज्यादा किसी का योगदान था तो एक सरदार पटेल तथा वीपी मेनन का था। वीपी मेनन ने क्या किया था, एक समिति का गठन किया था। समिति का नाम था शंकरदेवराय समिति का गठन किया था। इस शंकरदेवराय समिति के 2 सदस्य थे जिसका नाम था, एक था प्रभुदयाल था, दूसरे का नाम था R सिद्धावा। कितने सदस्य, 2 सदस्य। कौन सी समिति, शंकरदेवराय समिति। इसने कौन से प्रभुदयाल तथा R सिद्धावा, इसने क्या करवाया था, शंकरदेवराय समिति ने जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय जानी थी कि आप किस में जाओगे, जिसमें वोट सबसे ज्यादा क्या मिला था कि राजस्थान में रहेंगे। इस वजह से भरतपुर तथा धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया। चरण कौन सा, पहला चरण की राजधानी कहाँ रही थी, राजधानी रही थी अलवर। और
उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ में। ये चीजें मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं हम। चरण फर्स्ट हो गया पूरा। चरण सेकंड के अंदर देखते हैं। चरण सेकंड, चरण संख्या 2। चरण 2 का नाम क्या? पूर्व राजस्थान, राजस्थान, या फिर इसका कहीं कहीं नाम मिलता है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। रियासतें कितनी इसमें? 9 रियासतें। कौन सी? इसके लिए हमें क्या रखना? ट्रिक को याद रखना। ट्रिक क्या है? बाबू जब माता जी झाड़ू निकाल रही थी तो बाबू उसको कर रहा था परेशान। पिताजी को आ गया था गुस्सा। पास में पिताजी बैठे थे। पिताजी ने माता जी को बोला कि बाबू को झाड़ू से करो पिटाई, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बाबू को झाड़ू की प्रसाद टोको। रियासत कितनी? 9। पहली बांसवाड़ा, दूसरी बूंदी, तीसरी जायन झालावाड़, डूयन डूंगरपुर, कियन किशनगढ़, ट्रयन होता है प्रतापगढ़, और सायन होता है शाहपुरा, टोयन होता टोंक, और कोयन हो गया कोटा। इस द को और इसको को साइलेंट मान लो। चरण पहला चरण की तारीख क्या थी? तारीख थी 18 मार्च 1948। चरण फर्स्ट। चरण सेकंड की तारीख थी 25 मार्च 1948। कितने चरण हो गए हमारे? पूरे 2 चरण। तीसरा चरण है जिसका नाम है चरण 3। नाम क्या है तीसरा चरण का? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में तारीख है अपने 18 मार्च हो गया। मार्च के बाद में फिर 18 अप्रैल 1948। 18 मार्च के एक महीने बाद तीसरा चरण दे लो, 18 अप्रैल 1948। कितनी रियासतें? एक ही रियासत थी जिसका नाम है उदयपुर। अब इस चरण से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान संघ में उदयपुर को कब मिलाया गया? तो तारीख आती है 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप गलत करते हो, लेकिन इसको सही करना। तारीख क्या है? 18 अप्रैल 1948। क्योंकि मैंने इसका सवाल जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसमें भी ये बोला था और बाद में टेलीग्राम पर क्वेश्चन दिया था, ज्यादातर लोगों ने इसका गलत किया था। तो कितनी तारीख आएगी? 18 अप्रैल 1948। अब चरण संख्या कितना है? चरण संख्या है 4। चरण का नाम क्या है? नाम है बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान। बृहत मतलब विशाल, बड़ा। बृहत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें रियासत है। मैंने कहा याद रखने के लिए BBB, 3JB। पहले जे का मतलब जयपुर, दूसरा जे का मतलब जोधपुर, तीसरा जे का मतलब जैसलमेर, चौथा जे का मतलब बीकानेर। क्षेत्रफल में सभी बड़ी है। नाम हो गया बृहत राजस्थान। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। पहले पार्ट में मैंने शायद यहाँ पर जनवरी लिख दिया, तो जनवरी नहीं है, यहाँ मार्च है। अब इसी 30 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च के दिन, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। क्योंकि ये 4 हो गई, ये कितनी हो गई? 4 रियासतें हैं। यहाँ पर हो गई 9, 9 4 13, 13 14, 14 4 18। लगभग हो चुका था एकीकरण राजस्थान का पूर्ण। 19 रियासतें थी, 18 का हो गया था एकीकरण पूर्ण। तो इसका इस वजह से क्या दिया गया था कि राजस्थान दिवस के रूप में इसे मनाना स्टार्ट कर दिया था। और जो बड़ी बड़ी रियासतें भी चौथे चरण में थी, वृहत राजस्थान में, और वृहत राजस्थान में उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। उद्घाटन किसने किया था? पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
अब चरण संख्या 5 जिसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। इसमें कोई भी नई रियासत नहीं मिली थी। संयुक्त वृहत राजस्थान में क्या गया था, चरण 1 को और चरण 4 को, 1 + 4 कितना होता है 5। याद कैसे रखेंगे, 1 + 4 = 5। चरण कौन सा, 5वां। पहले कौन सा, पहला चरण, और चौथा चरण कौन सा, वृहत राजस्थान। पहला और चौथे को मिला दो, 5 बना दो। पहला और चौथा को मिला दो चरण को, और 5वां बना दो। तारीख कौन सी थी, तारीख थी इसकी 15 मई 1949। चरण हो गया 5। यहां तक मैंने आपको बता दिया था पार्ट फर्स्ट में। इस संयुक्त राजस्थान में चरण 1 + चरण 4 मिलाना था। यह मिलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए एक समिति इस 1 + 4 को मिलाने के लिए ही वही समिति थी जिसने अपने धौलपुर तथा भरतपुर तथा धौलपुर की जनता को राजस्थान में मिलाया। समिति कौन थी शंकर देवराय समिति। कितने सदस्य, 2 सदस्य। क्या क्या नाम था, प्रभुदयाल तथा आर सिद्धाव। तो पूछा जाता है सवाल, किस समिति की सिफारिश पर 1 + 4 5 बना था, मतलब मत्स्य संघ तथा 4 कौन सा, वृहत राजस्थान को मिलाकर 5वां चरण संयुक्त राजस्थान किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर हो गया। इस समिति की सिफारिश पर किसको, 1 + 4 चरण हो गया था, 5वां चरण पूरा। 5वां चरण कब हुआ था, 15 मई 1949 को। इस चरण में अपने पीएम कौन से थे, पीएम थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री। चरण 4 में, चरण 3 तक तो मैंने बता दिए थे जो पीएम थे। पहले में कौन सा था पीएम, शोभाराम कुमावत, और पहले में था शोभाराम कुमावत। चौथे में कौन सा हो गया, हीरालाल शास्त्री। अब लेते हैं हम चरण संख्या 5 में। 5 में भी यही रहेगा, 5 में भी पीएम कौन रहेगा, यही हीरालाल शास्त्री। चरण संख्या 6, चरण 6 में जिसका क्या नाम है, चरण 6 का है राजस्थान संघ है चरण 6। चरण 6 में एक रियासत मिली थी जिसका नाम है सिरोही रियासत किस में मिली थी, चरण संख्या 6 में सिरोही रियासत किस में मिली थी, राजस्थान के अंदर। पहले यह सिरोही रियासत किस प्रांत में थी, बम्बई प्रांत में थी। और कौन से चरण में मिले, 6 चरण में। चरण 6 कब पूरा हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन। और इसी दिन राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया और मान्यता प्राप्त हो गई थी राज्य के रूप में। और चरण कौन सा, 6ठा। अब रियासतें कितनी हो गई, 19 रियासतें, पूरी 19 रियासतें। तो पूछा जा सकता है कि सारी 19 रियासतों का एकीकरण कब पूर्ण हो गया था, तो वो चरण 6 के तहत 26 जनवरी 1950 के दिन। चरण 6 के अंदर जो पीएम था हीरालाल शास्त्री, चरण 6 में बन गया था सीएम, क्योंकि इस समय 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लगभग लागू हो गया था। अब संविधान लागू हो गया तो वह पीएम बनेगा देश का, तो राज्य में भी पीएम, देश में भी पीएम, दो पीएम कैसे रहेंगे। तो पीएम को क्या घोषित कर दिया था, सीएम। तो राजस्थान का यहाँ सीएम रहा था यही हीरालाल शास्त्री। अब चरण 4 पे वापस जाते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि ये वृहत राजस्थान का जो यहाँ पर राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख का नाम था अपने सवाई मान सिंह। इसमें चरण 4 में राज प्रमुख, जो क्या यहाँ पर भी रहेगा चरण 6 तक राज प्रमुख, 4 से बाद में चेंज नहीं रहेंगे।
4 के बाद में वही रहेंगे, राज प्रमुख वही रहेंगे, उपराज प्रमुख वही रहेंगे, महाराज प्रमुख यही रहेंगे, जो 4 तक थे उनके बाद में। अब ये हीरालाल शास्त्री बन गया था अपना पीएम का सीएम। उस समय क्या हुआ था, चुनाव हुआ नहीं था, सीधा इसको मनोनीत कर दिया। तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अब संविधान में लिखा गया था कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी पड़ेगी। शपथ के लिए कौन चाहिए होगा, राज्यपाल। उस समय राज्यपाल पद राजस्थान में लागू नहीं हुआ था। तो हीरालाल शास्त्री को शपथ किसने दिलाई थी, तो शपथ दिलाई थी जिसका नाम है अपने सवाई मान सिंह, जो उस समय क्या थे, राज प्रमुख थे। अब देखते हैं चरण हो गए अपने 6, चरण देखते हैं 7वां चरण क्या है उसके बारे में देखते हैं। चरण 7 लास्ट चरण है, चरण 7। चरण 7 में वर्तमान राजस्थान नाम था इसका, वर्तमान राजस्थान, यानी जो अभी राजस्थान है उसका नाम था चरण 7वां का। अब यह कब बना, 1 नवंबर 1956। जब चरण 6 तक 19 रियासतें मिल गई थी, तो इस चरण 7वें की क्या जरूरत पड़ी। इस चरण 7वें में मिलाया गया था राजस्थान का, राजस्थान में स्थित एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। एक जगह था आबू का, आबू देलवाड़ा, देलवाड़ा, और एक जगह सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। इन जगहों को क्या किया गया, चरण 5-7 के तहत राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया गया और वर्तमान राजस्थान बना था जो अभी है। कौन से चरण में, 7वें चरण। अजमेर मेरवाड़ा की भी कहानी देखो, यह है अपना राजस्थान, यह राजस्थान। अब राजस्थान में अजमेर लगभग राजस्थान के मध्य में, राजस्थान का हृदय कहलाता है यहाँ अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा में केंद्र शासित प्रदेश था। हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, जो सीधे किसके अधीन था, ब्रिटिश सरकार। उसके बाद जब ब्रिटिश चली गई तो यहाँ पर जो रियासत तो थी नहीं, राजा के अधीन तो था नहीं, जो इसको एकीकरण करना पड़े। यहाँ पर एक विधानसभा बना दी थी, विधानसभा, जिसका नाम दे दिया था धारा सभा, धारा सभा, जिसमें सदस्य थे टोटल 30 सदस्य, 30 सदस्य। यहाँ पर चुनाव भी हो चुके थे और चुनाव में के तहत कांग्रेस का एक पीएम बना था जिसका नाम था अपने हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, उपाध्याय। अब जब राजस्थान, भारत आजाद हुआ था उस समय लगभग कांग्रेस ही थी सभी जगह। अब कांग्रेस चाहती थी कि हमारा यहाँ पर बन गया क्या, सरकार बन गई, तो हम क्यों चाहें कि इसको राजस्थान में मिलाएं, इसको राजस्थान में मिलाएंगे फिर यहाँ से सरकार गिर जाएगी, विधानसभा गिर जाएगी। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि यह राजस्थान में मिले, लेकिन राजस्थान के लोगों ने यहाँ पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बीच में जगह और वो भी राजस्थान की नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसको मिला दिया था किसमें, राजस्थान में। और ये सभी मिलाई थी राजस्थान में किस आयोग के तहत, जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को। और इसके अध्यक्ष थे जिसका नाम है फजल अली, अध्यक्ष फजल अली, फजल अली। कौन थे अध्यक्ष, फजल अली।
इसके सदस्य थे, इसी आयोग के सदस्य या फिर सचिव भी कह सकते हैं हम। सदस्य कौन कौन थे? एक था कुंजरू, कुंजरू जिसका पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू। एक था पणिकर, के एम पणिकर था। हृदयनाथ कुंजरू था। हृदयनाथ कुंजरू तथा के एम पणिकर था। कौन से इसके सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका मेन उद्देश्य था जो वहां की भाषा है, भाषाई आधार पर राज्य का क्या करना? पुनर्गठन करना। इसके तहत पहला राज्य जो पुनर्गठित हुआ था जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? जब ये बना था आयोग 1953 में। तो इतना हमने जान लिया अजमेर मेरवाड़ा के बारे में। आबू देलवाड़ा ये किसके तहत आ गया था? गुजरात के तहत। गुजरात के अंदर था। और जो सिरोही था मुंबई प्रांत के अंदर था। अलग अलग बांट दिया था इस सिरोही को। और सुनेल टप्पा था जो अपने एमपी का मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला से इसको क्या लिया गया? सुनेल टप्पा को लिया गया राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर? झालावाड़ के अंदर सम्मिलित किया गया। अब एमपी से तो आपने ले लिया, वापिस भी कुछ दोगे तभी एमपी देगा आपको। तो एमपी को दिया था अपने सिरोंज प्रांत, सिरोंज नामक जगह दी थी एमपी को, जो किसके अंदर था? झालावाड़ तथा कोटा का भाग था। एमपी को क्या दिया था? सिरोंज दिया था। वापिस लिया था सुनेल टप्पा। तो सिरोंज देकर सुनेल टप्पा लिया था। 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा। अब एक सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी रियासत जिसको 2 चरणों में, जिसको राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया, तो ऐसी रियासत कौन है? आप दिमाग लगाओ। हमने चरण देखा था 6, चरण 6 में क्या मिलाया था? सिरोही मिला दिया था। अब सिरोही तो मिला दिया था, जो कहां से लिया था? मुंबई से। लेकिन पीछे वो रह गया था आबू देलवाड़ा। तो सिरोही का भाग तथा आबू देलवाड़ा, पूरा सिरोही बना बाद में। तो इसमें इसको 2 चरणों में राजस्थान में शामिल किया था। ये पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। यहां तक तो हमने देख लिया। अब है मेन फैक्ट देखते हैं। एक पहले तथा 5वें चरण को मिलाया था, जिसका समिति का नाम था शंकर देवराय समिति। पहले चरण में 4 रियासतें थी। चरण फर्स्ट में 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 4 रियासतें हो गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें अलवर तथा भरतपुर है, जहां पर एक जाति रहती थी जिसका नाम है मेव जाति, जो अभी भी रहती है मेव। तभी तो हम बोलते हैं ना मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र में कौन आते हैं? अलवर तथा भरतपुर। यहाँ मेव जाति रहती है, जो मुस्लिम जाति है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम सबसे ज्यादा समर्थक किसके थे? मुस्लिम। पाकिस्तान की मांग करने वाले व्यक्ति जिसका नाम है जिन्ना। कभी कभी अभी भी हमारे बीजेपी वाले जिन्ना करते हैं ना, उस AIM के अध्यक्ष जो अपने पार्टी वाले उस ओवैसी पर जिन्ना ही बोलते हैं, वही जिन्ना। तो इस मुस्लिम रियासत का तो मेन था जिन्ना। तो मुस्लिम जाति किसको? जिन्ना को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ जिन्ना थे कहाँ क्षेत्र में? अलवर क्षेत्र में। तो इन मेव जातियों के मध्य, अलवर में कौन मेव जाति थी? मेव जातियों के मध्य तथा हिंदुओं के मध्य क्या होने लगा? विवाद बढ़ने लगा। इस विवाद को शांत करने के लिए यहाँ अलवर का शासक था जिसका नाम था तेज सिंह। अलवर का शासक था तेज सिंह। इसका एक BN खर्रे था, भास्कर नारायण खर्रे था, जो इसका क्या था? प्रधानमंत्री। किसका? इस अलवर के शासक तेज सिंह का। ये किसके इनके किन से जो सबसे ज्यादा बनती थी, जिनका नाम था अपने गोडसे को कौन नहीं जानता? इसका नाम है गोडसे, जिसने हत्या की थी गांधी जी। गोडसे क्या हुआ था? इससे मिलने आया था खरे से, और BN खरे से। भास्कर नारायण जो
तेज सिंह से भी मिला था। अब इनके मिलने के बाद ही एक दो दिन में गांधी जी की हो गई थी हत्या। इस हत्या के कारण इसे दोषी ठहराया गया अलवर के शासक तेज सिंह ने। सवाल पूछा जा सकता है राजस्थान का ऐसा शासक जिसको गांधी जी की हत्या के आरोप में नजरबंद किया था दिल्ली के अंदर, उसका क्या नाम है? तो अलवर का शासक तेज सिंह। तो यहां तक हो गया अपने चरण शासन। अब अपन देखते हैं फैक्ट, जो मेन फैक्ट कौन से हैं। 3 थे, हमने ठिकाने देखे थे। ठिकानों के नाम क्या क्या है, ठिकानों के बारे में देखते हैं। पहला ठिकाना है अपने नीमराणा। दूसरा है लावा और तीसरा है किशनगढ़। जब एकीकरण हुआ था उस समय इनके शासक कौन कौन थे? तो लावा का शासक था प्रदीप सिंह और किशनगढ़ था राव हरेंद्र सिंह और नीमराणा का था अपने, नीमराणा अलवर में पड़ता है, नीमराणा का कौन था? राजेंद्र सिंह। अब इनका भी पूछा जाता है कि कौन से चरण में एकीकरण हुआ। तो चरण तो याद रखने की इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीमराणा किस में पड़ गया? अलवर में। अलवर किस में आ गया? पहले चरण में आ गया। लावा किस में? पहले तो टोंक में पड़ता था, लेकिन एकीकरण के समय किस में? जयपुर में पड़ता था। कौन से चरण में हो गया? 4 नंबर चरण में। अब किशनगढ़ किस में है? किशनगढ़ पड़ता है पांसवाड़ा के अंदर। तो चरण किस में हो गया इसका भी एकीकरण? चरण संख्या 2 के अंदर। तो इनमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज आती है कि राजस्थान एकीकरण से पहले राजस्थान को श्रेणी में बांटा हुआ था। श्रेणी है राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जो किस श्रेणी का था? सी श्रेणी। अब ये श्रेणियां क्या थी? श्रेणियां बांटी हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान 4 श्रेणी। इस श्रेणी में वो आते थे, इस श्रेणी के अंदर वह प्रांत आते थे जो पूरी तरीके से प्रांत, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रांत आते थे जो कि पूरी तरीके से किसके ब्रिटिश सरकार के हाथों में थे। प्रांत उस समय राज्य थे, अभी वो वही राज्य प्रांत कहलाते हैं। वो पहले प्रांत थे, वो अभी क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। तो पहले में श्रेणी ए में वह प्रांत थे जो सीधे किसके हाथों में थे? ब्रिटिश सरकार। बी में थे रियासतें, जिस पर शासन कौन करते थे? राजा करते थे, लेकिन अधीन में किसके करते थे? ब्रिटिश सरकार के। तीसरे में थे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा, जो सी श्रेणी में आता है। और चौथा में है डी श्रेणी के अंदर वो थे जो औपनिवेश थे, मतलब इसके अधीन ही थे किसके? ब्रिटिश सरकार। तो कितने श्रेणियां थी? 4 श्रेणी। इन चारों श्रेणियों को क्या कर दिया गया था? जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इनको क्या कर दिया था? समाप्त। इसी 7वें संविधान संशोधन के तहत जो 1956 में हुआ था, राजस्थान में राज प्रमुख था, प्रमुख, इसको भी कर दिया था समाप्त। और क्या लगा दिया था? राज्यपाल पद लागू कर दिया था। ये मैंने राज्यपाल के बारे में पढ़ाया हुआ है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में अच्छे से करवाया राज्यपाल, आप देख लेना उसमें राज्यपाल के बारे में। तो यहां तक देख लिया। अब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 4था चरण था, उसमें वृहत राजस्थान था, जे 4 रियासतें मिली थी। उस समय राजधानी बनाया था, राजस्थान की राजधानी बनाया था जयपुर को। किस समिति की सिफारिश पर? समिति थी सत्यनारायण राव समिति। इसी समिति की सिफारिश पर किससे? जयपुर को रखी थी राजस्थान की राजधानी।
और इसी समिति उससे पहले राजधानी की सबसे ज्यादा बोला गया था राजधानी रखा जाए अजमेर, लेकिन अजमेर को नहीं रखा था, जयपुर को राजधानी। इसी समिति की सिफारिश पर एक हाईकोर्ट राजस्थान में कहाँ रख दिया, हाईकोर्ट कहाँ रखा था, मतलब जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनका प्रभाव अधिक था, उनमें भी कुछ न कुछ विभाग देने पड़े उनको। तो हाईकोर्ट कहाँ रखा गया था, जोधपुर में, क्योंकि वहां के शासक क्या हो जाते, नाराज हो जाते थे, इनको खुश करने के लिए हाईकोर्ट रख दिया था जोधपुर में। शिक्षा विभाग रखा था आपने, शिक्षा विभाग कहाँ रखा था, तो शिक्षा विभाग रखा था बीकानेर में, बीकानेर। कृषि विभाग कहाँ रखा था, तो कृषि विभाग भरतपुर में, भरतपुर। अगला है खनिज और कस्टम विभाग, खनिज विभाग कहाँ रखा था, खनिज विभाग उदयपुर में, और उदयपुर। और वन व कस्टम विभाग ये कहाँ रखा था, कोटा के अंदर। तो पूछा जाता है ये विभाग कहाँ रखे गए थे, इसी सत्यनारायण राव समिति के अंदर। और अजमेर को भी खुश रखने के लिए राजस्व विभाग रखा था, राजस्व विभाग कहाँ, अजमेर के अंदर, अजमेर। राजस्व विभाग कहाँ रख दिया था, अजमेर के अंदर। यह रखे थे विभाग। अब चरणों की कुछ आय भी पूछा जाता है। तो चरण फर्स्ट था, जिसकी आय फर्स्ट के अंदर फर्स्ट लगा दो, सेकंड के अंदर सेकंड लगा दो, थर्ड के अंदर थर्ड लगा दो। फर्स्ट चरण मत्स्य सन, आय कितनी हो गई, 1.84 करोड़ में लगा दोगे। सेकंड चरण 2 में 2.32 करोड़ और 3 में 3 करोड़ ही थी, तो आय भी हो जाएगी याद। तो ये था अपने राजस्थान का एकीकरण, जो संपूर्ण रूप से 7वां जो चरण के तहत हुआ था, जो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और इसी के कारण राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा पूछा जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 के। अब दूसरे चरण में जो 5वां रियासत मिली थी, वहां का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। इस चंद्रवीर सिंह ने क्या किया था, इसने जबरदस्ती इस चंद्रवीर सिंह को मतलब हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था कि राजस्थान के एकीकरण पर आप क्या करो, हस्ताक्षर करो। इस कारण इस चंद्रवीर सिंह को क्या एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। पहले चरण में भी मैंने बताया था, राजस्थान के एकीकरण में मिलने के लिए पहली रियासत जिसने हस्ताक्षर किए थे उसका क्या नाम था, अलवर रियासत। और भारत विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी जिसका नाम है बीकानेर। कब किया था, अपने 7 अगस्त को। और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया था उदय भान सिंह, कहाँ का, धौलपुर का। कब किया था 14 अगस्त को। तो यह हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण पूरा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।